Myself Sandeep Girdhar. Today I will teach you mathematics of class 8th. Our chapter first is running. एक्सरसाइज 1D हमारी स्टार्ट करनी है आज हमें। तो देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, फाइंड ए रैशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी इफ a is equal to 1/5 and b is equal to 1/4. First of all, we have to find one rational number between a and b. तो आप सबसे पहले फर्स्ट रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करोगे 1/2 मल्टीप्लाई विद a प्लस बी। किसी भी टू रैशनल नंबर का यदि आपको उनके बीच में एक रैशनल नंबर फाइंड करना है तो उसके लिए आप उन दोनों रैशनल नंबर्स को ऐड करिए और फिर उसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/2 से, या फिर ये कह सकते हो a और b मतलब टू रैशनल नंबर को ऐड करके उसको 2 से डिवाइड कर दो। ये और ये दोनों सेम है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट पार्ट। तो इसमें देखिए a की वैल्यू आपको गिवन है 1/5 और b की जो वैल्यू गिवन है वो है 1/4। तो फर्स्ट रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/5 एंड 1/4। तो यहाँ क्या करोगे आप 1/2 की मल्टीप्लाई कर दोगे किसके साथ, सम ऑफ 1/5 प्लस 1/4 के साथ। तो यहाँ ये देखिए 1/2 एज इट इज रहेगा और हम 1/5 और 1/4 को ऐड करने से पहले इसका एलसीएम लेंगे, 20 एलसीएम आएगा। 20 को हम अब 5 से डिवाइड कर देंगे तो 4 आएगा, 4 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से 20 को 4 से डिवाइड करेंगे, 5 वैल्यू आएगी, 5 की 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 आ जाएगा। तो ये देखिए अब 1/2 मल्टीप्लाई विद 4 + 5 9 हो जाएगा अपॉन 20। तो अब 9 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9/20 2 जा 40। तो thus 9/40 इज ए रैशनल नंबर बिटवीन 1/5 एंड 1/4। तो इस तरह से ये रूल अप्लाई करके भी आप वन रैशनल नंबर फाइंड करना हो तो कर सकते हो। अदरवाइज एक अदर मेथड भी है हमारा, उसमें हमें क्या करना होगा, डिनोमिनेटर्स को सेम करना होगा मल्टीप्लाई करके, और जब डिनोमिनेटर दोनों रैशनल नंबर के सेम हो जाएंगे तब हम उसके बीच में भी कंपैरिजन करके रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। ये दोनों मेथड्स ही राइट होंगे। यदि एग्जाम में कोई भी पूछा जाता है आप किसी से भी इसको कर सकते हो। तो चलिए अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। ए की वैल्यू इसके अंदर अब चेंज हो जाएगी। देखिए इसके सेकंड पार्ट में ए की वैल्यू जो है वो है 1/8 और जो बी की वैल्यू है वो है 7/12। तो रैशनल नंबर बिटवीन 1/8 एंड 7/12। तो इसके लिए भी हमें वही रूल अप्लाई करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1/2 की मल्टीप्लाई करेंगे सम ऑफ 1/8 प्लस 7/12 से। तो इसके लिए ये देखिए हमें पहले 8 और 12 का एलसीएम लेना है। 8 और 12 का एलसीएम 24 होगा। 24 को 8 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा। तो 24 को आप 12 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 की 7 से मल्टीप्लाई कर दो 14। तो अब ये 1/2 मल्टीप्लाई विद 14 + 3 17/24। तो 17 × 1 = 17 डिवाइड बाई 48। तो 17/48 इज ए रैशनल नंबर बिटवीन 1/8 एंड 7/12। तो इसी तरह से हम इसका जब थर्ड पार्ट करेंगे, थर्ड पार्ट में भी हमें यही वैल्यूज, यही फॉर्मूला यूज करना है। और जब इससे ज़्यादा वैल्यूज फाइंड करनी हो तो उसके लिए मैं आपको दूसरा जो मेथड है वो करवाता हूँ अभी। तो देखिए इसका थर्ड पार्ट, इसमें ए की जो वैल्यू है वो है -5/6 एंड बी की जो वैल्यू है वो है हमारे पास -2/5। तो इसमें ये देखिए वन रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो 1/2 इंटू में a प्लस बी। किसी भी टू रैशनल नंबर का यदि वन रैशनल नंबर फाइंड करना, उन दोनों को ऐड करिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 1/2 इंटू में a की वैल्यू है -5/6 प्लस -2/5। तो अब यहाँ देखिए ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई विद एलसीएम लेंगे 6 और 5 का 30 होगा। 30 को 6 से डिवाइड करेंगे 5, 5 की -5 से मल्टीप्लाई करेंगे -25, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 30 को 5 से डिवाइड करेंगे 6, 6 2 = 12। अब नेक्स्ट देखिए -25 और -12 को हम, साइन दोनों का माइनस है तो ऐड हो जाएंगे और साइन माइनस का ही रहेगा। तो -37/30। अब यहाँ ये देखिए मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो -37/30 2 = 60। तो -37/60 इज रिक्वायर्ड रैशनल नंबर बिटवीन -5/6 एंड -2/5। तो इसका जो फोर्थ पार्ट है वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है। इसको आप इसी सेम
फॉर्मूला का यूज करके खुद करके चेक करोगे। थैंक यू। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेकंड वो स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सभी, ध्यान से देखिएगा। फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड 2। इससे प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर जो हमने रूल अप्लाई किया था हाफ मल्टीप्लाई विद a प्लस b वाला, उसका यूज करके भी आप ये फाइंड कर सकते हो। बट मैं अब आपको एक दूसरा मेथड और बता रहा हूँ जो वो भी करेक्ट होगा। तो आपको टू रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, -2 एंड 2। तो -2 एंड 2 बोथ आर इंटीजर्स। तो आप एक नंबर लाइन के ऊपर जब इसको बना करके देखोगे तो देखिए 0 1 2 -1 -2। तो ये हमारा -2 है और ये +2 है। तो -2 और +2 के बीच में आपको विजिबल है -1 2 एंड 1, 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड 2। तो आप आपका जो आंसर है इसमें जो टू रैशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड +2 आर -1 0 एंड 1 दे सकते हो आप, -1 एंड 0, या फिर -1 +1 लिख सकते हो, या +1 0 भी लिख सकते हो। कोई भी दो आप इनमें से दे सकते हो। बट यदि आपको कोई डिनोमिनेटर चेंज करके करना हो तो अदर मेथड भी हम यूज कर सकते हैं। एक बात और मैं बताना चाहूँगा इस एक्सरसाइज के अंदर, हो सकता है कुछ बच्चे डिनोमिनेटर यहाँ पर 10 बना सकते हैं, कोई 20 भी बना सकता है, कोई डिनोमिनेटर 100 भी बना सकता है। तो आप ये मत समझना कि हम जो आंसर फाइंड कर रहे हैं वो हमारे पीछे आंसर मैच नहीं कर रहे हैं बुक के अंदर। तो इसके अंदर हर बच्चे का जो आंसर है वो क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो रूल आप अप्लाई कर रहे हो वो करेक्ट होना चाहिए। तो हमारा जो ये सेकंड क्वेश्चन था इसका हम ये आंसर लिख सकते हैं, टू रैशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड +2 आर -1 0 -1 1 या फिर 1 0, कोई भी लिख सकते हो इसमें से। तो अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट है फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन -7/2 एंड -2। तो आप इसको नंबर लाइन के ऊपर शो मत करना। इसके लिए आपको ये देखो, ये लगाना है आपको -7/2 है और इधर नीचे लिख लो आप -2। तो इनका जो डिनोमिनेटर है वो सेम करते हैं। मान लो हम इसका 10 बना देते हैं। तो 10 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। कुछ भी बना सकते हो आप, बस सेम बनाना है दोनों का। तो अब ये देखो -7 5 -35 अपॉन 5 2 10। इसी तरह से अब -2 के अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं क्योंकि 1 इज द डिनोमिनेटर ऑफ एवरी नंबर। तो अब इसका डिनोमिनेटर आपको 10 बनाना है। तो 10 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा -20 और ये हो जाएगा +10। अब आप ये देख सकते हो -35/10 और -20/10 में दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो अब आप यहाँ पे ये देखो कितने रैशनल नंबर हमें फाइंड करने हैं, 3। तो यहाँ लिखिए 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन -7/2 एंड -2 आर। देखो -20 से माइनस, आप डिनोमिनेटर को अब अपॉन में लिखते रहोगे सेम, 3 फाइंड करने हैं तो। बट जो न्यूमिनेटर है वो -20 और -35 के बीच में लाई करने चाहिए। तो -20 के बाद -21 -22 -23, इस तरह सीक्वेंस में भी ले सकते हो। मान लो इधर ले लिया आपने -21, इधर -25 ले सकते हो, इधर -30 भी ले सकते हो, -34 तक कोई भी आप लेना चाहो तो ले सकते हो। वो ठीक ही माना जाएगा, गलत नहीं होगा। और बाई चांस कुछ बच्चों ने, जरूरी नहीं है कि डिनोमिनेटर 10 ही बनाए, इसको 100 भी बना सकते हो। तो 100 बनाओगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो चेंज हो जाएगा, पर उसको गलत नहीं समझना आपने, वो भी करेक्ट है। तो इसी तरह से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है फोर्थ के अंदर देखिए आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन -1 एंड -1/2। तो इसके अंदर भी सेम रूल वही अप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करने का। तो इसमें हमें 4 करने हैं। तो एक बार इसका 10 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो ये देखिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी इसकी 10 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है वो 2 है और 2 की हम 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तब ये हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 10 बन जाएगा। और इधर इसके अपॉन में 1 है तो हम 1 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 बनेगा। तो इस तरह से यहाँ ये -5 अपॉन में 5 2 10। तो अब हमें 4 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं बिटवीन -1 एंड -1/2। तो यहाँ से ये देखिए -5 के बाद ये -6/10, -7/10,
-8/10 और -9/10। तो ये हमारे 4 रैशनल नंबर्स हैं बिटवीन -1 एंड -1/2। बाई चांस ऐसा भी हो जाता है कई बार हमने इसका डिनोमिनेटर 10 ले लिया और हमारे से अब तो इसके अंदर 4 रैशनल नंबर्स ही पूछे हुए थे, तो हमने ये आंसर इसका लिख दिया जो कि करेक्ट है। बट कई बार ऐसा होता है कि हमने यहाँ 4 रैशनल नंबर की बजाय 6 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हो, 8 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हो, और जो हमने डिनोमिनेटर बनाया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये पूरे कंप्लीट आंसर नहीं बन पा रहे हैं, तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो डिनोमिनेटर आपने पहले बनाए हैं उसकी मल्टीप्लाई दोबारा किसी नंबर के साथ कर दो। मान लो यहाँ पे 10 10 है तो आप इसकी 5 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो डिनोमिनेटर जो है वो क्या बन जाएगा, 50 50 बन जाएगा। और जब डिनोमिनेटर 50 50 बन जाएगा तो इसके न्यूमिनेटर भी जो है वो चेंज हो जाएंगे, और जब वो चेंज होंगे तो चेंज होने के बाद उसका जो एरिया है वो बढ़ जाएगा। उसके अंदर से फिर आप अपने 6 या 7 या 8 रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हो। तो इस तरह से हमारा एक 5th क्वेश्चन और है। इसमें 5th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए क्या गिवन है, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन -1 एंड 0। तो -1 और 0 के बीच में वैसे तो इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स लाई करते हैं, बट देखने में आपको इसमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होगा कि -1 के जस्ट बाद तो मतलब 0 ही आ जाता है। तो उसके लिए भी आप वही रूल अप्लाई करोगे, डिनोमिनेटर सेम करने वाला। आपको फाइंड करने हैं 10, तो आप 10 10 से मल्टीप्लाई कर दो। ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि मैं ही 10 से कर रहा हूँ, तो आप भी ये समझो कि 10 से ही करेक्ट आएगा और किसी से करेक्ट नहीं आएगा, किसी से भी कर सकते हो। तो अब ये हो जाएगा -10/10, और ये देखिए 0/10। तो अब देखो 0 और -10 के बीच में अब आपको 6 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन -1 एंड 0। तो देखो 0 से बाद -1/10, -2/10, -3/10। बस इतना याद रखना, डिनोमिनेटर ऑलवेज 10 ही आएगा इस क्वेश्चन के अंदर। -4/10, -5/10 एंड लास्ट -6/10। तो अब इस तरह से हमने ये 6 रैशनल नंबर्स यहाँ लिख दिए हैं। तो आपको यदि और ज़्यादा पूछे हो तो और ज़्यादा भी लिख सकते हो। थैंक यू। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो भी सेम पैटर्न पर ही है। उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, इंसर्ट 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -3/11 एंड 8/11। तो -3/11 और 8/11 के बीच में आपको रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, वो भी कितने हैं, 10 है। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा वही जो पहले भी बता चुका हूँ वो बता रहा हूँ। देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है 11 11। अब -3 से लेकर हम 8 तक जब जाएंगे, इस तरफ लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो ये वैल्यूज क्या बनेंगे, देखो -3 के बाद ये बनेगी -2 -1, फिर उसके बाद 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 8 को और -3 को तो हमें इंक्लूड करना नहीं है, क्योंकि हमें इनके बिटवीन बीच में लेनी है वैल्यूज। तो देखिए काउंट करके देखिए क्या ये 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एग्जैक्ट 10 है। तो आप इसका आंसर यहीं से भी बना सकते हो। बाई चांस यदि आपको यहाँ 10 की बजाय 15 या 20 फाइंड करनी होती, फिर हम इन डिनोमिनेटर्स को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते, बढ़ा देते, इनको 11 की बजाय थोड़ा सा बड़ा कर देते 5 5 से या 10 10 से या 20 से मल्टीप्लाई करके। पर अब इसके अंदर हमें कोई ज़रूरत नहीं है करने की। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, देखिए 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -3/11 एंड 8/11 आर। तो ये देखिए -2/11, -1/11, 0/11, 0/11 भी लिख सकते हो, अदरवाइज 0 भी लिख सकते हो। इसी तरह से 1/2/3/11, 4/11, 5/11, 6/11 एंड लास्ट जो है 7/11। तो इस तरह से ये हमारे 10 रैशनल नंबर्स होंगे बिटवीन -3/11 एंड 8/11। तो चलिए अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 7th है। 7th क्वेश्चन की क्या स्टेटमेंट है, रीड करिए। इंसर्ट 100 रैशनल नंबर्स बिटवीन -3/13 एंड 9/13। तो इसमें भी आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। इस 100 को देखने आपने ये नहीं सोचना है कि ये पूरी 100 की 100 हमें लिखनी होगी, तो ये पूरी नहीं लिखनी है। इसका भी आपको एक बताते हैं क्या करना है। देखो 13 दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो -3 और +9 तक 100 इंटीजर्स बीच में नहीं आते हैं।
तो इसलिए हम क्या करेंगे इसके लिए -3/13 और 9/13 जब आ जाता है तो अब आपको 100 फाइंड करनी है। वैसे तो आप 100 की बजाय इसकी 50-50 से मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी दो जो 100 रैशनल नंबर है हम फाइंड कर सकते हैं, बट हम थोड़ा सा और इजी बनाएंगे इसको कि ज़्यादा मोस्टली बच्चे जो है गलतियां ना करें। तो आप इसको 100 से ही मल्टीप्लाई कर दो, इससे जो है थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करना भी -3 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब हो जाएगा ये -300 और ये हो जाएगा 1300। इसी तरह से ये होगा 900 और ये हो जाएगा 1300। तो अब हमें 100 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं बिटवीन -3/13 एंड 9/13 के बीच में। तो अब आप देखो दोनों के जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम हो चुके हैं। तो अब -300 से लेकर +300 तक आप 100 से भी बहुत ज़्यादा रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हो, बट हमें करने कितने हैं, ओनली 100 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो आप एक काम करो, देखो -300 से -299/1300, -298/1300, -297/1300। अब यहाँ पे आप सभी नहीं लिखोगे, डैश 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 लगा दोगे। तो ये देखिए -300 से नेक्स्ट जो है -299 हमने फर्स्ट लिया है, ये सेकंड है। तो ये जो हमारा -200/1300 पर जब जाएगा, -299 से लेकर -200 तक ये टोटल जो है हमारे 100 रैशनल नंबर्स हो जाएंगे। यदि आपको 200 फाइंड करने होते तो यहाँ हम लिख देते लास्ट में -100/1300। यदि 300 करने होते तो 0 और भी ज़्यादा आप जितने भी फाइंड करना चाहो इसके अंदर कर सकते हो। तो ये हमारे 100 रैशनल नंबर्स हो जाएंगे। यदि आपने ये -299 से स्टार्ट नहीं करना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि -300 से लेकर 900 तक बीच में 0 भी आएगा ना, तो 0/1300 से स्टार्ट कर दो, 0, 1/1300, इस तरह से करते 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 आप 99/1300 तक ये भी पूरे 100 बन जाएंगे। 0 से स्टार्ट नहीं करना, 1 से स्टार्ट करना है तो 1/1300, 2/1300 और लास्ट में यहाँ पे लिख दो 100/1300। तो ये भी हमारे 100 रैशनल नंबर हो जाएंगे। तो इसके अंदर आप कैसे भी करना चाहो कर सकते हो। इसके बाद देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर है 8th क्वेश्चन के अंदर क्या स्टेटमेंट गिवन है, 3 पार्ट्स में चेंज किया हुआ है इसको। देखिए कैसे, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स, सेकंड है 60 रैशनल नंबर्स, थर्ड है 600 रैशनल नंबर्स। तो इसके लिए आप क्या करोगे, देखो पहले ये देखो हमारे गिवन रैशनल नंबर्स क्या हैं, -5/8 और सेकंड क्या है 3/8। तो अब आपको इसके बीच में 6 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं बिटवीन -5/8 एंड 3/8। तो वैसे इसको आप पूरे क्वेश्चन को एक फॉर्मूले से भी कर सकते थे, अदरवाइज अलग अलग पार्ट में करना है तो आप ये देख सकते हो -5 से लेकर जब हम 3 तक जाएंगे तो 6 इसके बीच में लाई कर रहे हैं। तो वो क्या होंगे, -4/8, -3/8, -2/8, -1/8, फिर 0/8, फिर उसके बाद 1/8। तो ये काउंट करके देखिए आप 1 2 3 4 5 6 हो चुके हैं और अभी भी एक रैशनल नंबर यदि हमें फाइंड करना हो तो हम कर सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा। इसी तरह से सेकंड पार्ट देखिए, इसका सेकंड में लिखा हुआ है 60 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो 60 रैशनल नंबर्स फाइंड करने के लिए आपको इनका जो डिनोमिनेटर है उसे चेंज करना होगा, क्योंकि इसके अंदर देखिए डिनोमिनेटर है हमारे पास 8, तो 60 लाई नहीं कर रहे हैं। तो 60 लाई करने के लिए आप इसको 4 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 5 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 6 से भी कर सकते हो, 10 से भी कर सकते हो। तो चलो हम इसकी 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, थोड़ी सी मल्टीप्लिकेशन जो है वो इजी हो जाएगी। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे 60 रैशनल नंबर्स बिटवीन -5/8 एंड 3/8 आर, देखो -50 से लेके +30 तक जाना है। तो -49/80, -48/80, -47/80 अप टू चलते जाएंगे। तो जब -50 से हमने यहाँ स्टार्ट किया, -49 से, तो जब 0 आएगा तो ये समझ जाना कि 50 रैशनल नंबर तो हो चुके हैं। अब हमें 60 लेने हैं तो 10 तक जाएंगे हम, तो 30 तक है ये, तो 10 तक आप यहाँ पे लिख दो कि 10/80।
तो -49 से जब हम स्टार्ट करेंगे और 10/80 को भी इंक्लूड कर लेंगे तो हमारे ये टोटल 60 रैशनल नंबर्स हो जाएंगे बिटवीन -5/8 एंड 3/8 के बीच में। तो इसी तरह इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट के अंदर देखिए अब हमें क्या करना है। थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है 600 रैशनल नंबर्स, तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हमारे डिनोमिनेटर की, तो ये हो जाएगा -500/800 और इसी तरह से ये हो जाएगा 300/800। तो इसके लिए अब हमें यहाँ 60 को कट करके क्या लिखना होगा, 600 रैशनल नंबर्स बिटवीन -5/8 एंड 3/8। तो यहाँ पे हम अब क्या करेंगे, 400 -499/800 -498/800 -497/800 और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 100/800। तो इस तरह से ये हमारे 600 रैशनल नंबर्स होंगे बिटवीन -5/8 एंड 3/8। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, तो इसकी आपने प्रैक्टिस भी करनी है और फेयर नोटबुक में भी करनी है। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का 9th क्वेश्चन है। इसमें आपको ट्रू और फॉल्स के बारे में बताना है। तो देखिए, बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट इंटीजर्स देयर इज ऑलवेज एन इंटीजर, कि कोई भी टू डिफरेंट, मतलब डिस्टिंक्ट मीन डिफरेंट रैशनल नंबर्स हैं, क्या उनके बीच में सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स ही लाई करते हैं? नो, इट इज नॉट ट्रू। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, फॉल्स। इंटीजर्स के अलावा भी रैशनल नंबर्स इसके बीच में लाई कर सकते हैं, इसलिए ये जरूरी नहीं है कि किसी भी टू डिस्टिंक्ट इंटीजर्स के बीच में ऑलवेज इंटीजर ही लाई करें, तो इसलिए इसका आंसर होगा फॉल्स। बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर्स देयर इज ऑलवेज ए रैशनल नंबर, ये ट्रू है। किसी भी रैशनल नंबर्स के बीच में यदि हम कोई रैशनल नंबर फाइंड करेंगे तो वो रैशनल नंबर ही आएगा। जैसे ½ × a+b वाला जो आपने रूल लगाया था, उसको अप्लाई करके देखना, जितने भी रैशनल नंबर्स हम उससे फाइंड करेंगे उसमें ऑलवेज जो भी आंसर आएगा वो ऑलवेज रैशनल नंबर ही आएगा, तो इसलिए इसका आंसर ट्रू होगा। सी पार्ट है इसका, बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर्स देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स, बिल्कुल ट्रू है ये भी, कि किसी भी टू रैशनल नंबर्स के बीच में आप क्या 1 2 3 4 10 इतने ही रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हो? नो, हम इसके बीच में इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं, तो इसलिए इसका जो सी पार्ट का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ट्रू होगा। तो इस तरह से ये हमारी एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो गई है। तो आपने इसको लाइटली नहीं लेना है। जितने भी क्वेश्चंस आपको ये सेंड किए जा रहे हैं बेटा, इनको आप अच्छे से समझो। आपको भी पता है कोरोना की वजह से सभी स्कूल के अंदर क्लासेस नहीं लग पा रही हैं, तो कोशिश ये की जा रही है कि घर पे ही आपको स्कूल जैसा एनवायरनमेंट दिया जाए। तो आपने इसका मिसयूज़ नहीं करना है। आराम से बैठिए घर पे, डेली कोई ना कोई वीडियो जो है आप अपनी एक्सरसाइज की ज़रूर देखिए। थैंक यू।